नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मोदी और आरएसएस की जंग, या कहा जाए मोदी और भागवत की जंग, अब नए मोड़ पर आ गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनके जो मुखपत्र हैं ऑर्गेनाइजर, अब वो भी भागवत के खिलाफ चला गया है। साधु संत पहले चले गए हैं। आपको याद होगा नड्डा साहब ने कहा था, पहले हम अक्षम थे अब हम सक्षम हैं, पहले हमें आरएसएस की जरूरत थी अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, हम खुद जीत सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको एक समय ऐसा आता है कि जब विक्ट्री मिल जाती है, जीत मिल जाती है, तो उनको घमंड आ जाता है कि मैं ही मैं हूं। अब अल्टीमेटली क्या होता है ना कि मोदी ने हर उस शाख को काट दिया जिस शाख ने उसे सहारा दिया था। मोदी ने अपने परिवार की शाख को काट दिया, भाई बहन माँ बाप सबको काट के फेंक दिया, खत्म कर दिया। अपनी पत्नी, उसकी शाख को काट कर फेंक दिया। ना उसको जिंदा में छोड़ा, ना मुर्दा में छोड़ा, ना ब्याहता में छोड़ा, ना डाइवोर्स में छोड़ा, ना मुर्दे में छोड़ा। ना। गुरु अडवाणी था, उसे काट कर फेंक दिया। मुरली मनोहर जोशी को काट के फेंक दिया। यशवंत सिन्हा को भी काट के फेंक दिया। कोई भी ऐसा आदमी आया जिसका सहारा लेके मोदी ऊपर आया, उसने उसे काट के फेंक दिया, पूरा का पूरा खत्म कर दिया। यानी कि कह दिया कि मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महेश हूं, ब्रह्मांड का स्वामी मैं हूं। बल्कि बस इतना ही कहना रह गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंडर में काम करते, उनका गॉड तो मैं हूं और जो मैं हुक्म देता हूं वही होता है। सही बात है साहब। औरंगजेब भी यही समझता था, सिकंदर भी यही समझता था, हिटलर भी यही समझता था। सबको जाना पड़ा एक दिन। अब ये आखिरी उस डाल को काट देना चाहता है जिसके सहारे ये ऊपर आया, जिसने इसको पाला पोसा, आरएसएस, जिसने इसको पाला पोसा, ऊपर तक लेके आया, इसको बीजेपी में भेजा, इसको मुख्यमंत्री बनवाया, प्रधानमंत्री बनवाया। अब ये उसी को काटने को दौड़ता है। अब ये सोचता है कि ये भागवत, अब मैं इसे औकात दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। मेरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सही बात है साहब। अब आखिरी डाल बची है, अब इसको भी काटने की बारी आ रही है। जरूर काटिएगा साहब, काटना भी चाहिए आपको, क्योंकि आपके चरित्र में काटना लिखा है। चाल, चरित्र और चेहरा यहीं से तो आपको नजर आता है ना। और एक अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के बारे में उसके चेहरे पे कोई मुखौटा नहीं है। नफरत करनी है तो खुल के करनी है, घृणा करनी है तो खुल के करनी है, मुसलमानों को टिकट नहीं देना है तो खुल के करना है, उसको मंत्री नहीं बनाना है तो खुल के करना है, चर्च पे अटैक करना है तो खुल के करना है, सिखों पे अटैक करना है तो खुल के करना है, सिखों को खालिस्तानी बोलना है तो खुल के बोलना है, मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलना है तो खुल के बोलना है। सब चीज खुली हुई, यहां कोई छुपी नहीं है साहब। कोई इस मामले में कोई हिपोक्रेसी नहीं है। पर क्या है ना, अल्टीमेटली जिस शाख पे तुम बैठे थे, जिसने तुम्हें बड़ा किया और जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, अब तुम उस आरएसएस को भी बर्बाद कर देना चाहते हो। और ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे आरएसएस के अंदर बंदे कितने हैं। अल्टीमेटली मेरे पास तो 30 करोड़ बंदे हैं जो मुझे वोट देते हैं। 23.5 करोड़ तो अभी, 24 करोड़ तो अभी वोट दे के गए मेरे को। ये 24 करोड़ मेरे वफादार हैं। तुम्हारे पास क्या है? थोड़े बहुत होंगे, 1000 इधर उधर के। अब तो सुधांशु त्रिवेदी भी कमेंट करना शुरू हो गए हैं कि इनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं जितनी हमारे पास है। कभी कभी ये जो संख्या बल होता है ना, ये इंसान को पागल बना देता है। पागल, ये एक नशा है साहब। सत्ता, पैसा और ये संख्या बल, कभी कभी लगता है कि मैं इन सब का मालिक हूं, ये सब मेरे गुलाम हैं। और फिर नीचे बहुत सारे ऐसे भांड लोग होते हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि ये खुदा है, ये ईश्वर है, ये गॉड है, यही भगवान बुद्ध है। और फिर ये गांधी को गालियां देते हैं, गोडसे को प्रेम करते हैं। फिर ये चर्च के सामने खड़े होके लखनऊ के अंदर कीर्तन करते हैं साहब, क्रिसमस वाले दिन। फिर ये जाके जीसस क्राइस्ट की मेघालय के चर्च में बेइज्जती करते हैं साहब, रील बनाते हैं वहां जाके।
और बुरे बुरे वाक्य बोलते हैं। किसी को नज़र थोड़ी आता है, न्यायालय को भी नज़र नहीं आता। न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय भी झुका हुआ है, न्यायालय की भी कमर टूट चुकी है इस टाइम में, तो सारी भगवा है। लेटरल एंट्री का मतलब आरएसएस का था, बाकी सब आरएसएस के लोग थे, लेकिन सब मोदी के लोग थे, आरएसएस के भी नहीं थे। अब मोदी का इरादा है कि इस आरएसएस को भी बर्बाद कर दिया जाए, मैं रहूंगा और सिर्फ मैं। कंस भी मैं ही बोलता था, दुर्योधन भी मैं ही बोलता था, धृतराष्ट्र भी मैं ही बोलता था, रावण भी मैं ही बोलता था, सिकंदर और हिटलर भी मैं बोलते थे, कर्नल गद्दाफी भी मैं बोलता था। मोदी भी उसी चाल पर है। अंजाम क्या होगा? वही अंजाम होगा जो हिटलर का हुआ था, सिकंदर का हुआ था, औरंगजेब का हुआ था, या फिर जो बाकी तानाशाह थे उनका हुआ था। उनका अंजाम तो वही होगा ना। अंजाम सबको पता है एक्चुअली, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिहेव ऐसे करते कि वो खुदा है। मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। पता नहीं भागवत को ये मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वक्त बताएगा। हो सकता है उसको एलिमिनेट कर दें, उसको भी काट के फेंक दें, लेकिन फिर क्या होता है ना, जिस चाकू से आप दूसरे को काटते हो, कभी कभी वो चाकू आप भी शिकार हो जाते हो ना। उम्र तो आपके साथ भी हो गई ना, 75 साल के तो हो गए हो ना आप भी मोदी जी। क्या कहा जाए। आप सोचते हो कि जाने से पहले अब मैं आरएसएस को बर्बाद करके जाऊं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस डाल पे बैठा उसी को काट दो। जरूर काटो साहब, जरूर काटो। इतिहास किसी को माफ नहीं करता, किसी को भी नहीं, आपको भी नहीं करेगा। शुक्रिया।